हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार स्टेट 2024 के लिए आर्ट ऑफ टीचिंग के तहत एनसीईआरटी के दिशा निर्देशों के अनुसार एक आदर्श शिक्षक के कितने गुण होते हैं। यहां पे आपको तकरीबन 16-17 गुण से भी ज़्यादा क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं और किसी भी क्वालिटीज़ को लेकर के अगर आपसे एमसीक्यूज़ या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पेपर में तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट है, फुल कॉन्सेप्ट है पूरा, ठीक है। इतने गुण आपको जल्दी की बुक्स में भी नहीं मिलेंगे, हर जगह नहीं बताए होंगे, मैंने हर जगह से निकाला है एक एक क्वालिटीज़ को जो कि एनसीईआरटी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होती है। यहाँ वीडियो में जो है बताने जा रहे हैं। तकरीबन ये है 18 या 19 क्वालिटीज़ हैं कि एक आइडियल टीचर्स के जो मेरिट हैं वो क्या होते हैं एनसीईआरटी के दिशा निर्देशों के अनुसार। तो वीडियो को देखिएगा पूरा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो और इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। एक आदर्श शिक्षक के गुण, प्रस्तावना पहले देख लेते हैं, ठीक है। शिक्षण कला एक जटिल और विस्तृत प्रक्रिया है जो कई कारकों पर निर्भर करती है, क्योंकि एक सफल शिक्षक बनने के लिए किसी के पास कई गुण होने चाहिए और इन गुणों को शैक्षणिक कौशल या व्यक्तिगत गुण या पेशेवर नैतिकता शामिल होती है। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग जो है इन गुणों के बारे में चर्चा करने वाले हैं और प्रत्येक गुण के साथ यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी बताएंगे, क्योंकि हमने कुछ दिन से शुरू किया था कि अपने वीडियो में आपको जो भी थ्योरी हम प्रोवाइड कराते थे उसका एग्जाम्पल भी देते थे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर कोई क्वालिटी टीचर्स की आइडियल कैसे है, ठीक है, उसको एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे। इसके साथ ही कह रहे हैं शिक्षक केवल न शिक्षा प्रदान करता है बल्कि वो बच्चों को भविष्य को आकार भी देता है और शिक्षण जो है एक कला है जो धैर्य, ज्ञान और समर्पण की मांग करती है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी के जो दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार एक आदर्श शिक्षक के बहुत सारे गुण होते हैं जो शिक्षक को प्रभावी बना सकता है, सफल बनाता है। और इन गुणों को जानना और उन्हें व्यवहार में उतारना एक शिक्षक के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और आप भी जो है टीचर बनने जा रहे हैं तो आपके अंदर भी ये सारे क्वालिटीज़ जो हैं होनी चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो गुण होता है क्वालिटी, सबसे पहली क्वालिटी एक टीचर के अंदर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए विषय वस्तु का ज्ञान और समझ। क्योंकि अगर आपके वो विषय वस्तु का ज्ञान और समझ ही नहीं है तो फिर आप टीचर बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप शिक्षण प्रक्रिया कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। तो विषय वस्तु का ज्ञान और समझ होना बहुत ज़रूरी है। इसका एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि एक गणित शिक्षक को केवल सूत्र और समीकरण नहीं जानना चाहिए बल्कि उन्हें यह भी समझाना चाहिए कि इन अवधारणाओं को बच्चों को कैसे समझाया जाए, ठीक है। यदि कोई छात्र किसी त्रिकोणमिति के सिद्धांत को नहीं समझ पा रहा है तो शिक्षक को विभिन्न तरीकों से समझाने की क्षमता होनी चाहिए। विषय वस्तु का ज्ञान और समझ का मतलब क्या है कि शिक्षक को विभिन्न तरीकों से समझाने की जो है क्षमता होनी चाहिए। यानी कोई अवधारणा, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो आपके पास इतनी योग्यता होनी चाहिए उसे कई तरीक़ों से आप समझा सकें, ठीक है। सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके फार्मूले पता हैं, उसका समीकरण पता है या उसका सिद्धांत पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि हाउ टू एक्सप्लेन कैसे करना है, समझाना कैसे है, तो फिर आप एक अच्छे शिक्षक नहीं माने जाएंगे। इसलिए विषय वस्तु का ज्ञान और समझ होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वालिटी देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वालिटी है प्रभावी संचार कौशल। शिक्षक को प्रभावी संचार कौशल का होना अनिवार्य है। यह कौशल शिक्षक को अपनी बात स्पष्ट और समझदारी से छात्रों तक पहुंचाने में मदद करता है। तो प्रभावी संचार कौशल का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ें आप बता रहे हैं, शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाता है उसमें एक फ्लो होना चाहिए, एक क्रम होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए। उसमें जो भी घटनाएं आप बता रहे हैं या जो एग्जाम्पल बता रहे हैं वो इंटर रिलेट होने चाहिए प्रिंसिपल से, फार्मूला से, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रभावी संचार कौशल। उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि एक भाषा शिक्षक जो अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी रूप से व्यक्त कर सकता है वह छात्रों को भाषा की विभिन्न अवधारणाओं को बेहतर तरीके से समझा सकता है। तो यहाँ एक भाषा शिक्षक के बारे में बात कर रहे हैं एग्जाम्पल में कि एक अच्छा भाषा शिक्षक कौन हो सकता है, जिसको अपने विचार प्रभावी रूप से जो है व्यक्त करने आते हों और स्पष्ट रूप से समझाने आते हों, तभी वो एक अच्छा लैंग्वेज टीचर बन सकता है और लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझा सकता है, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रभावी संचार कौशल का गुण। नेक्स्ट क्वालिटी देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वालिटी है धैर्य और सहानुभूति। पेशेंस शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं क्लास में जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं या बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, कुछ बच्चे तेज़ होते हैं। तो टीचर्स के अंदर अगर पेशेंस नहीं है तो फिर सब बच्चों पर फोकस नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ उन्हीं बच्चों पर फोकस करके आगे बढ़ जाएगा जो तेज़ हैं, जो बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। और सहानुभूति का मतलब क्या होता है? सहानुभूति का मतलब होता है कि हर प्रकार के जो विद्यार्थी होते हैं क्लास में होते हैं, ठीक है, अलग अलग जाति पर, अलग अलग लिंग, अलग अलग धर्म के आधार पर, तो सबके अंदर जो
ग्रहण करने की, शिक्षण को ग्रहण करने की जो पावर होती है, ठीक है, वो अलग अलग होती है। इसलिए जो है सहानुभूति सबके साथ शिक्षक को रखना चाहिए। ये नहीं कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पेशेंस और जो सहानुभूति होती है, धैर्य और सहानुभूति जो होती है वो शिक्षक के लिए क्या होता है, ये एक अनिवार्य गुण होता है। और यह गुण शिक्षक को छात्रों की विभिन्न समस्याओं, चुनौतियों को समझने और उनका समाधान करने में मदद करते हैं। उदाहरण से समझ लेते हैं कि एक विज्ञान शिक्षक जो छात्रों की कठिनाइयों को समझने में समय लेता है और उन्हें व्यक्तिगत ध्यान देता है, वह छात्रों को कठिन विषयों को समझने में मदद कर सकता है। यानी कि टाइम टेकिंग है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका टॉपिक, आर्टिकल जो भी आप पढ़ा रहे हैं, लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं, वो कंप्लीट होना चाहिए, बच्चों को समझ में आना चाहिए। तो आपको व्यक्तिगत भी ध्यान देना चाहिए, कठिनाइयों को समझने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। इसलिए धैर्य और सहानुभूति का गुण जो है शिक्षक के लिए अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट मेरिट ले लेते हैं। अगला गुण, शिक्षण विधियों में निपुणता होनी चाहिए। जितने भी टाइप्स ऑफ टीचिंग्स मेथड्स होते हैं वो टीचर्स को आने चाहिए। अगर वो नहीं आते हैं तो वो पढ़ा नहीं सकता सही तरीके से, क्योंकि कहाँ पे कौन सा टीचिंग मेथड इस्तेमाल हो रहा है ये शिक्षक को पता होना काफ़ी ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी के अनुसार कह रहे हैं, एक शिक्षक को विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए ताकि वे हर छात्र की सीखने की शैली के अनुसार अपनी शिक्षण शैली को अनुकूलित कर सके या समायोजित कर सके। उदाहरण के लिए, एक विज्ञान शिक्षक प्रयोगात्मक विधि का उपयोग करके छात्रों को सिखा सकता है, जिससे वे अवधारणाओं को आसानी से समझ सकें और उन्हें व्यवहारिक जीवन में लागू कर सकें। तो यहाँ पे जो है, अगर आप साइंस के टीचर हैं तो आपको प्रयोगात्मक विधि जो है ज़रूरी है, इसका ज्ञान होना चाहिए, तभी आप जो है शिक्षण विधि जो है कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो ये चौथा जो गुण है ये है शिक्षण विधियों में निपुणता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मेरिट क्या है? अगला गुण है प्रेरणा देने की क्षमता, यानी मोटिवेशन पावर। मोटिवेशन, एक अच्छा शिक्षक छात्रों को प्रेरित करने में शिक्षक सक्षम होता है। यह गुण छात्रों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है और उन्हें अपने शिक्षण में अधिक रुचि रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो मोटिवेशन देने की पावर जो है एक टीचर में होनी चाहिए ताकि छात्रों को हमेशा मोटिवेट कर सके। और कोशिश यही करनी चाहिए एक टीचर को कि क्लास शुरू होने से पहले, लेसन प्लान बनाने से पहले या लेसन शुरू करने से पहले, यानी शिक्षण प्रक्रिया जब भी शुरू करने से पहले बच्चों को मोटिवेट करना या प्रेरणा या प्रोत्साहन देना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रेरणा जो है पहले देनी चाहिए, प्रोत्साहन आप जो है फीडबैक के रूप में दे सकते हैं। उदाहरण से समझते हैं कि एक इतिहास शिक्षक जो इतिहास की घटनाओं को रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियों के रूप में प्रस्तुत करता है, वह छात्रों को इतिहास के प्रति रुचि और जिज्ञासा विकसित करने में मदद कर सकता है। तो आप इस तरीके से भी मोटिवेट कर सकते हैं स्टूडेंट को। बस ये होता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपना टीचिंग मेथड को चेंज कर दीजिए, तो बच्चा जो है मोटिवेट हो जाएगा, उसकी रुचि जगेगी और जिज्ञासा हो जाएगा, उसके अंदर विकसित होगी। तो इससे वो क्या करेगा, शिक्षण प्रक्रिया को कंप्लीट करने में इंटरेस्ट लेने लगेगा। तो प्रेरणा देने की क्षमता टीचर में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6वां गुण, छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध। छात्रों के साथ मजबूत और सकारात्मक संबंध बनाना महत्वपूर्ण है। इससे न केवल स्वस्थ शिक्षण वातावरण बनता है, बल्कि छात्रों को भी सीखने में इंटरेस्ट आता है। तो छात्रों के साथ जो है हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं कि एक शिक्षक जो अपने छात्रों की भावनाओं को समझता है और उनकी समस्याओं को सुनता है, वह एक अच्छे शिक्षक के गुणों का उदाहरण कहलाता है। एक अच्छे टीचर में छठा गुण क्या होना चाहिए, छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध। अगला क्वालिटी देखते हैं क्या होता है टीचर का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अनुशासन और समय प्रबंधन। अनुशासन और समय प्रबंधन, एक प्रभावी शिक्षक के लिए अनुशासन और समय प्रबंधन आवश्यक है। यह गुण कक्षा के भीतर एक संरचित और व्यवस्थित वातावरण बनाए रखने में मदद करता है। अनुशासन और समय प्रबंधन क्या करता है, एक संरचित और व्यवस्थित वातावरण बनाए रखने में टीचर को मदद करता है। उदाहरण, एक शिक्षक जो कक्षा में समय पर आता है, समय का प्रभावी प्रबंधन करता है, छात्रों को भी समय का मूल्य समझा सकता है और उन्हें अनुशासित बना सकता है। तो 7वां गुण क्या होना चाहिए, अनुशासन और समय प्रबंधन। अगला गुण देखते हैं। अगला गुण है नवाचार और रचनात्मकता। शिक्षक को नवाचार और रचनात्मकता के गुण होना चाहिए। यह गुण शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने में मदद करता है। नवाचार का मतलब होता है अप टू डेट होना। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आप उसके बारे में अपडेट रहिए। और रचनात्मकता मतलब होता है इन्फॉर्मेटिव या इंटरेस्ट बेस। ठीक है, यानी रचनात्मक तरीके से उस चीज़ को पढ़ाने की कला आपको पता होनी चाहिए। यानी एक टीचर में नवाचार और रचनात्मकता का गुण है तो वो शिक्षण को क्या कर सकता है, रोचक और प्रभावी बना सकता है। उदाहरण के लिए, एक कला शिक्षक जो नए और रचनात्मक तरीकों से कला की अवधारणाओं को सिखाता है वह छात्रों की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। तो 8वां गुण क्या होना चाहिए, नवाचार और रचनात्मकता। अगला गुण देखते हैं क्या है।
अगला गुण है टेक्नोलॉजी का उपयोग। आधुनिक युग में शिक्षक को टेक्नोलॉजी का ज्ञान और उसका उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। यह गुण शिक्षण प्रक्रिया को अधिक संवादात्मक और प्रभावी बनाता है। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करने आता है तो आप शिक्षण प्रक्रिया को संवादात्मक और प्रभावी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए एक शिक्षक जो इंटरेक्टिव बोर्ड या ऑनलाइन संसाधनों या शैक्षणिक सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है वह छात्रों को विषय को अधिक गहराई तक समझने में मदद कर सकता है। इसलिए टीचर के अंदर टेक्नोलॉजी का उपयोग करने आना चाहिए। ठीक, अगला गुण देखते हैं क्या है। 10वां गुण है आत्मविश्वास और अधिगम। आत्मविश्वास और अधिगम। शिक्षक को हमेशा आत्मविश्वास और नए ज्ञान के अधिगम के लिए तत्पर रहना चाहिए। यह गुण उन्हें बदलते शैक्षिक परिदृश्य के साथ तालमेल रखने में मदद करता है। अगर आप जो है अपडेट रहते हैं, ठीक है, आत्मविकास, तो इससे क्या होता है, अगर आप अप टू डेट हैं तो आपका आत्मविकास होता है। और अधिगम के लिए यानी हमेशा आपको पढ़ना चाहिए। टीचर को हमेशा जो है क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगर वो पढ़ेगा नहीं तो उसका जो ज्ञान का भंडार है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो आत्मविकास के लिए अधिगम जो है टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो शैक्षिक परिदृश्य के साथ हमेशा तालमेल बनाए रख सकता है। ठीक है, उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि एक शिक्षक जो नियमित रूप से कार्यशालाओं, सेमिनारों और शैक्षिक सम्मेलनों में भाग लेता है वह नवीनतम शिक्षण तकनीकों, प्रवृत्तियों के साथ अपडेट रह सकता है। तो अप टू डेट आपको रहना जरूरी है। अगर आप अप टू डेट हैं तभी एक टीचर अपना आत्मविकास कर सकता है और अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से चला सकता है। तो 10वां गुण टीचर के अंदर आत्मविकास और अधिगम का होना चाहिए। अगला गुण देखते हैं क्या है। अगला गुण है आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान। 11वां क्वालिटी क्या है, 11वां मेरिट है आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान। इसमें शिक्षक को आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल का होना आवश्यक है। यह गुण उन्हें शैक्षिक चुनौतियों का सामना करने और उन्हें हल करने में सक्षम बनाता है। तो आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान से क्या मदद मिलती है कि आप शैक्षणिक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और उन्हें आसानी से हल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक शिक्षक जो कक्षा में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान ढूंढता है वह एक प्रभावी शिक्षण वातावरण बनाए रख सकता है। यानी आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान से एक शिक्षक क्या कर सकता है, प्रभावी शिक्षण वातावरण को बनाए रख सकता है, क्योंकि उसके पास समस्याओं का समाधान मौजूद है। अगली क्वालिटी देखते हैं क्या है। अगली क्वालिटी है मानवीय गुण। 12वां गुण क्या होना चाहिए, मानवीय गुण। शिक्षक के लिए मानवीय गुण जैसे ईमानदारी, विनम्रता, सहिष्णुता अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह गुण शिक्षक और छात्र के बीच एक स्वस्थ और सकारात्मक संबंध स्थापित करते हैं। तो जो मानवीय गुण होते हैं वो क्या करते हैं, स्वस्थ और सकारात्मक संबंध स्थापित करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए एक शिक्षक जो अपने छात्रों के साथ विनम्र और ईमानदार रहता है वो छात्रों का विश्वास और सम्मान प्राप्त करता है, जिससे शिक्षण प्रक्रिया अधिक सफल होती है। तो 12वां गुण मानवीय गुण टीचर के अंदर होना बहुत जरूरी है ताकि वो एक स्वस्थ और सकारात्मक संबंध स्थापित कर सके। अगली क्वालिटी क्या है, आकलन और प्रतिक्रिया। 13वां गुण होना चाहिए शिक्षक के अंदर आकलन और प्रतिक्रिया। शिक्षक को छात्रों की प्रगति का आकलन नियमित रूप से करना चाहिए और उन्हें समय पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। यह छात्रों को उनकी कमियों को समझने और सुधारने में मदद करता है। ठीक है, उदाहरण कक्षा के बाद एक शिक्षक अपने छात्रों को उनके प्रदर्शन के बारे में व्यक्तिगत प्रतिक्रिया दे सकता है और सुधार के सुझाव दे सकता है। तो उस टीचर के अंदर आकलन और प्रतिक्रिया का गुण होना चाहिए ताकि समय पर विद्यार्थी को वो प्रतिक्रिया दे सके और उनका आकलन भी कर सके, ताकि वो उनकी कमियों को समझने और सुधारने में मदद कर सके। तो टीचर के अंदर 13वां गुण क्या होना चाहिए, आकलन और प्रतिक्रिया। अगला गुण देखते हैं। अगला गुण है पेशेवर विकास। एनसीईआरटी के अनुसार एक आदर्श शिक्षक को अपने पेशेवर विकास पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें नई शिक्षण विधियों, तकनीकों और विषय सामग्री के साथ अपडेट रहना चाहिए। यानी कि पेशेवर विकास का मतलब क्या होता है, अपडेट करना। ठीक है, पेशेवर विकास का मतलब क्या होता है, अपडेट रखना। नई शिक्षण विधियाँ, तकनीकियाँ, विषय सामग्री, इन सबको जो नई नई चीज़ें आ रही हैं बाज़ार में, मार्केट में, उसको जो है सीखते रहना चाहिए ताकि शिक्षक का पेशेवर विकास हो सके। उदाहरण, शिक्षक को समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं में भाग लेना चाहिए ताकि वे अपनी शिक्षण क्षमताओं को बढ़ा सकें। तो पेशेवर विकास से क्या कर सकते हैं टीचर, अपनी शिक्षण क्षमताओं का बढ़ा सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं। और ये कैसे कर सकते हैं, ये तभी कर सकते हैं जब उनके नए शिक्षण विधियों की जानकारी हो, तकनीकी और विषय सामग्री से हमेशा वो अपडेट रहें। नेक्स्ट क्वालिटी देखते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी है कक्षा प्रबंधन। 15वां गुण कौन सा है, कक्षा प्रबंधन। एक शिक्षक के लिए प्रभावी कक्षा प्रबंधन आवश्यक है। इसमें कक्षा की स्वच्छता, अनुशासन और एक सकारात्मक सीखने का माहौल बनाए रखना शामिल है। कक्षा प्रबंधन का मतलब क्या होता है, कक्षा में स्वच्छता हो, अनुशासन हो और एक सकारात्मक सीखने का माहौल बना रहे। ये टीचर की काबिलियत पर डिपेंड करता है। एक शिक्षक को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कक्षा का माहौल साफ सुथरा,
व्यवस्थित हो, जिससे छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में आसानी हो, वो इधर उधर अपना फोकस डाइवर्ट ना करें। ठीक है, तो 15वां गुण होना चाहिए कक्षा प्रबंधन का। अगला गुण है नैतिक और सामाजिक मूल्यों का संवर्धन। नैतिक और सामाजिक मूल्यों का संवर्धन, ये 16वां गुण है। शिक्षकों को न केवल शैक्षिक ज्ञान प्रदान करना चाहिए बल्कि नैतिक और सामाजिक मूल्यों का भी संवर्धन करना चाहिए। यह छात्रों को अच्छे नागरिक बनने में मदद करता है। तो टीचर के अंदर अगर नैतिक और सामाजिक मूल्यों का संवर्धन करने का गुण है तो उससे क्या होगा, वो एक अच्छे नागरिक बनाने में बच्चे को मदद कर सकता है। उदाहरण के रूप में एक शिक्षक बच्चों को ईमानदारी, सहयोग और सहानुभूति जैसे मूल्यों को सिखा सकता है। अगली क्वालिटी देखते हैं, अगला गुण क्या है। अगला गुण है प्रौद्योगिकी का उपयोग। ठीक है, यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। आधुनिक शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षक को डिजिटल उपकरणों और संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। उदाहरण, एक शिक्षक छात्रों के साथ ऑनलाइन क्विज, वीडियो लेक्चर और डिजिटल प्रस्तुतियों का उपयोग करके शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। तो 17वां गुण होना चाहिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, यानी प्रौद्योगिकी का उपयोग करना टीचर को आना चाहिए। अगला गुण है रचनात्मकता और नवाचार। ठीक है, शिक्षक को रचनात्मक होना चाहिए और नवाचारी होना चाहिए। उन्हें शिक्षण में नए नए तरीकों को अपनाना चाहिए जिससे छात्रों की रुचि बनी रहे और वे उत्साह के साथ सीखें। जैसे एक कला शिक्षक छात्रों को विभिन्न कला रूपों को सीखने के लिए रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन कर सकता है। तो 18वां गुण रचनात्मकता और नवाचार का टीचर के अंदर होना जरूरी है। 19वां गुण और शायद ये आखिरी गुण है आत्मप्रेरणा और आत्मनिरीक्षण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टीचर्स की मेरिट के लिए टीचर्स का जो गुण होता है, ये 19वां गुण जो है आत्मप्रेरणा और आत्मनिरीक्षण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। शिक्षकों को आत्म प्रेरित और आत्मनिरीक्षण के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्हें अपनी शिक्षण विधियों का नियमित रूप से मूल्यांकन करना चाहिए और आवश्यक सुधार करना चाहिए। यानी एक टीचर में अगर ये क्वालिटी है तो वो सेल्फ मोटिवेटेड है, खुद से आत्म प्रेरित होता रहता है और अपना निरीक्षण करता रहता है कि हम जो शिक्षण विधियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, सही अपडेट है कि नहीं है, क्या उनमें कमियाँ हैं, उनको कैसे सुधार करना चाहिए। ये क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। अगर ये क्वालिटी किसी भी व्यक्ति के अंदर हो, टीचर ही नहीं किसी व्यक्ति के अंदर हो, तो वो आसानी से डेवलप कर सकता है, अपना विकास कर सकता है। उदाहरण के लिए एक शिक्षक को अपने शिक्षण की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है और उसे देखकर अपनी कमियों को पहचान सकता है कि किस तरीके से टीचिंग मेथड इस्तेमाल कर रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, ताकि वो कमियों को सुधार सके। ठीक, निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि एक आदर्श शिक्षक बनने के लिए उपरोक्त गुणों का होना आवश्यक है और एनसीईआरटी के दिशा निर्देश इन गुणों पर जोर देते हैं और शिक्षकों को इन पर कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। शिक्षा केवल ज्ञान का संचार नहीं बल्कि बच्चों के समग्र विकास और उनके भविष्य को संवारने का माध्यम भी है और एक शिक्षक के गुण ही उसे एक सफल और प्रभावी शिक्षक बनाते हैं। एनसीईआरटी के दिशा निर्देश के अनुसार एक शिक्षक को निरंतर सीखने और अपने शिक्षण कौशल को सुधार करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शिक्षण एक ऐसा पेशा है जो न केवल छात्रों बल्कि शिक्षक के लिए भी एक निरंतर विकास की प्रक्रिया है। तो इसलिए टीचर को हमेशा क्या करना चाहिए, अपने विकास पर ध्यान देना चाहिए और इन 19 गुणों को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो एक आदर्श शिक्षक बन सकें। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।